नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आज हम आप लोगों को आर्मी अग्निवीर में होने वाले परीक्षा के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनका लेवल बहुत हाई नहीं होता है और बहुत छोटे-छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा किन-किन बातों का ध्यान रखना है आपको एग्जाम करते टाइम। हम उन सब चीजों पे थोड़ा-थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा एक-एक क्वेश्चन। और आपके जितने भी साथी हैं जो अग्निवीर का एग्जाम देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, क्षेत्र मिति से या ये कह दें कि एरिया से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो क्वेश्चन एरिया से बनेगा, आप मेरी बात याद रखिएगा, वो क्वेश्चन अक्सर जो आपको मिलेगा वो फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा। कह रहा है वर्ग का जो क्षेत्रफल पता है वो 144 पता है और उसकी भुजा कितनी होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। अगर ए स्क्वायर 144 है तो इस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? वो 12 हो जाएगी। हो सकता परिमाप पूछ देता आपको, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आराम से और बहुत प्यार से कर ले जाएंगे। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, मिक्स क्वेश्चन है, इसको बूस्टर डोज की तरह देखते हैं हम कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 20 किलोग्राम के डब्बे में 40 ग्राम की कितनी गोलियां रखी जा सकती है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस पे बहुत काम करिएगा। 20 किलोग्राम के डिब्बे में 40 ग्राम की कितनी गोलियां हो सकती है। तो 20 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया? 20,000 ग्राम। और 40-40 ग्राम की अगर हमको गोलियां बनानी है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी गोलियां आ जाएंगी? 500। बहुत ध्यान रखिएगा, टोटल क्वांटिटी ऊपर रखिए। अगर आपको 10 किलो टोटल क्वांटिटी है आपको और 2-2 किलो के पैकेट बनाने हैं तो कितने पैकेट बना लेंगे आप? तो आपने क्या किया? 10/2 किया है। इस तरीके से ही सोच के आप ऐसे सवालों का आंसर दिया करें, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप छोटे-छोटे से क्वेश्चंस। देखिए, अग्निवीर में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। फिर भी कुछ बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी कि हम इस पर वीडियो करें, तो हम इस पर वीडियो कर रहे हैं और एक-एक चीज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये फॉर्मूला है। ये क्या है? ये फॉर्मूला है। आपसे कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब संपूर्ण पृष्ठ जो गोले का होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हालांकि इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, याद रखिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर 18, 45 और 72 का एचसीएफ क्या होगा? हमको मासा बताना है 18, 45 और 72। 18, 45 और 72 का हमें एचसीएफ बताना है। देखिए, तरीका ये कहता है कि आप या तो बाय द ऑप्शन चले जाइए या निकाल के देख लीजिए। निकालने जाएंगे तो जब आप इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे तो आप ऐसे करके देखेंगे डिवाइड मेथड से। 45 को 18 से भाग दे दिया, 18 दूनी 36, बचा 9। 9 को 18 से भाग दे दिया, 9 दूना 18, हमारा 9 यहां से आ गया। यहां से अगर हमारा 9 है, अब बचा हमारा 72 है। क्या ये 9 से पूरा पूरा खत्म हो रहा है? तो अगर हम देखेंगे तो ये 9 से भी पूरा पूरा कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9 ही आ गया ये। अब हम बताते हैं कि बाय द ऑप्शन आप ऐसे इसमें कैसे जाओगे। बाय द ऑप्शन जब आप ये वैल्यूज देख रहे हो बच्चा, 18, 45 और 72, अगर आप ये वैल्यू देख रहे हो तो आप देखो ये इसमें ये किससे किससे पूरा पूरा कट जाएगा। 7 से क्या तीनों पूरे पूरे पर कट पाएंगे? नहीं कट पाएंगे। 8 से भी नहीं कट पाएंगे। अब 3 और 9 दोनों से पूरे पूरे कट जाएंगे। हमें मासा बताना है जिसमें कहते हैं महत्तम समापवर्तक, मतलब दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। तो आपका आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। बहुत आराम से कर सकते हो, हमने आपको करने का तरीका भी बता दिया और बाय द ऑप्शन भी बता दिया। बाय द ऑप्शन आप लोग इस वजह से समझना क्योंकि आपके एग्जाम में बाय द ऑप्शन काम आएगा। ठीक है, कि अब जब आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप बाय द ऑप्शन करके क्वेश्चन ना छोड़ के आए, ये बात ध्यान रखिएगा। कह रहा है 9 महिलाएं एक काम को 21 दिन में करती हैं, तो 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? इसमें क्या लगाओ? M1D1 बराबर M2D2। याद रखना, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए यही लगाइएगा। वैसे पूरा फॉर्मूला होता है M1D1 H1 बराबर M2D2 H2।
अपॉन W1 इधर होता है, उधर W2 होता है। तो 9 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? 21 दिन में। और पूछ क्या रहा है कि 7 महिलाएं कितने दिन में कर लेंगी? हमें D2 बताना है एक तरीके से। ये हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सॉल्यूशन जरूर कर ले जाएंगे। एक बार आप लोग क्या किया करें कि पहले थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन बनाया करिए, फिर ना समझ में आए तो देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ये कमेंट में जरूर बताइए कि इसकी और भी क्लासेस करा दें। बताइएगा, हम ज्यादा क्वेश्चंस लेके फिर आपको 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस दे दें। पहले आप बता दीजिएगा इसका फायदा मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। ये आपका आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है 10 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? ये मान आप लोग सब रट डालिए। अगर आपके में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो 10 45 का मान रट लीजिए कि कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखिएगा 10 45 और cot 45 दोनों का ही जो मान होता है वो 1 होता है। याद रखिएगा, छोटी सी बात है, इसको याद रख लीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हम आपको कितने आराम से समझाएंगे, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 18 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? हमको बेटा यहाँ पे चाहिए क्या? दूरी निकालनी। अच्छा दूरी निकालेंगे कैसे? भाई हमें दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी तय करेगी। अब दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। यही तो होता है, चाल इंटू समय। अच्छा जब हम लोग चाल देखने गए तो हमको जो चाल देखने को मिल रही है वो दिख रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। सबसे पहला काम है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, 40 इंटू 5/18। ये मीटर पर सेकंड में बदल दिया। याद रखिएगा यहाँ पे लिखे देते कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप कितने का गुणा करते हैं? 5/18 का। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप किसका गुणा करते हैं? 18/5 का। ये याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड आर से मीटर पर सेकंड में, और ये किलोमीटर पर आर में बदलने के लिए इतने का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए। अब हमको ये समय कितना दे रखा है इन्होंने? 18 सेकंड ही दे रखा है। तो जैसे ही हमने इसको काट दिया तो 40 पंचे कितना आ गया? 200 मीटर। तो दूरी कितनी आ गई? 200 मीटर। ये आसानी से आप इसको जज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कभी टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन आसान ही आते हैं। आपको बस लॉजिक और फॉर्मूले पता होने चाहिए बेटा। अगर ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने जितने भी साथी हैं जिनका अग्निवीर का एग्जाम लगा हुआ है उन तक पहले इसको शेयर कर दो। और अगर ऐसे और वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ कि हाँ इस तरीके के और वीडियो की आवश्यकता है आपको। जल्दी से देख के हमको बताइएगा तो हम जल्दी जल्दी आपको थोड़े बड़े बड़े वीडियो दे देंगे। कह रहा है log 1 का मान क्या होगा? याद रखिएगा log 1 का जो वैल्यू होता है वो सब लोग याद रखिएगा। log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0, ये याद रखिएगा। और log 10 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1। ये भी याद रखिएगा। अब आपसे कह दिया जाए log 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, या 100 का वैल्यू, log 100 का वैल्यू क्या होगा? तो जब आप देखोगे log m की पावर n करोगे, बहुत ध्यान से समझना, log m की पावर n अगर हम लोग करते हैं तो ये बराबर हो जाता है n log m के। तो जितनी पावर में है सिर्फ वही आंसर हो जाता है। ये 2 log 10 हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 log 100 का। तो आपसे पूछा ये गया है, हालांकि फिर भी हमने आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है कि आप याद रखिए जो छोटे छोटे पॉइंट हमने एडिशनल बताए आपको, कि कल को ये पूछ दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा? देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन, आसानी से, मतलब आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत। किसी संख्या नहीं पता हमें, संख्या तो हमने x मान ली, ठीक है भाई, x मान ली। अब किसी संख्या का 40%, अब x का 40% कितना है? 20। तो x का 40% ऐसे ही होगा और ये है कितना? 20 के बराबर है। ये इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, और x की वैल्यू 100/2 से हमने सॉल्व करके कितनी निकाल ली? 50। तो हमारी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 50। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी गई है, उस संख्या का 25% पूछ रहा है। अब 50 का 25% पूछ रहा है। 50 इंटू 25/100। जैसे ही हमने काटा तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100। अब 50/4 कर दिया तो ये हो जाएगा बेटा 25/2। 2 से इसको काट दिया, 2 से इसको काट दिया। अब 25 से 2 को भाग देंगे तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम आराम से इसको आंसर बता सकते हैं।
फिर से एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा दिमाग लगाओगे आंसर बन जाएगा, ये बात याद रखना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आराम आराम से करते चले जाओ। देखो एक ये प्रश्न देखिएगा, है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दे और चौड़ाई में 10% की कमी कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। कभी भी आयत के क्षेत्रफल में पूछा जाए, नेट चेंज लगाइए, दो तरीके बताते। पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई। प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 धाम 100/100 कर दीजिए। यहां से जैसे ही आपने देखा कि ये 10 से 10 खत्म हो गया, सिर्फ -1 बचा, तो आप बताएंगे कि 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। इसको हम लोग नेट चेंज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इस तरीके से आप कंफर्टेबल नहीं, तो अगर लंबाई 10% बढ़ाई गई है तो 10 से 11 कर लीजिए या 100 से 110 कर लीजिए। और चौड़ाई 10% कम की गई है तो 100 से 90 कर दीजिए। अब हम यहाँ से ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो पहले हमारा क्षेत्रफल 10 धाम कितना था, 100। और अब हमारा जो क्षेत्रफल हो गया 11 नविया कितना हो गया, 99। अगर हमारा क्षेत्रफल 100 से 99 हो गया तो हम आसानी से देख पाएंगे कि एक कम हो गया 100 पे, तो 1% की क्या हो गई, कमी। अब इस पे भी हमें लगता है आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ये बात याद रखना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1% की कमी। ये हम पहले ऑप्शन में ही देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को जरा सी भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग कि हमें समस्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। मेहनत करिए, कुछ ही दिन बचे, कुछ ही दिन बचे। अलग अलग तरीके के सवाल करना चाहते हो तो ये जो बूस्टर डोज हम करा रहे हैं इसको अच्छे से कर लो। और जिन भी यार दोस्तों के एग्जाम है पहले उन तक एक बार शेयर जरूर कर देना। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है। देखो हमेशा बड़ी बात समझना बेटा, समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री है। एक कोण समकोण है तो मतलब 90 डिग्री है। दूसरा कोण 50 है तो तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें से दो पता है, एक 90, दूसरा 50 और तीसरा नहीं पता तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं, बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ से जेड जब आप निकालोगे या तीसरा कोण जब आप निकालोगे तो वो आ जाएगा बेटा 40 डिग्री। 90, 50, 140 को अगर हम लोग 180 में घटा देंगे तो जो हमारा जेड आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा पहला ऑप्शन आपका आंसर दे देगा। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत इजी दे रखा है क्वेश्चन, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आंसर क्या आ गया, 40 डिग्री। ये फिर से समझ लीजिएगा, समकोण का मतलब होता है एक कोण आपको 90 डिग्री मिल गया, दूसरा कोण आपको 50 पता है, तो तीसरा कोण क्या है ये आप आराम से देख के बता सकते हो कि क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। बस ये बात यहाँ पे समझ लीजिए समकोण का मतलब क्या होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद चलना क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है बेलन का आयतन। देखो कितना बढ़िया, बेलन का आयतन का फॉर्मूला। एक बात याद रखो, जिसका जिसका पेपर है ये बात तो रटी लो कि आपको एक एक फॉर्मूला क्षेत्रमिति का पता ही होना चाहिए, चाहे वो आयत, मैं लिखे दे रहा हूं कौन कौन से फॉर्मूले याद कर रहे हैं। 2D में आयत, ये इस पे तो सवाल बनेंगे। वर्ग, त्रिभुज, सारे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये विषमबाहु त्रिभुज, ये थोड़ा बहुत ये भी याद कर लेना तो बेहतर होगा। समांतर चतुर्भुज, इसका चाहना तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके सारे फॉर्मूले याद कर लेना। और समलंब चतुर्भुज याद कर लेना है, या सम चतुर्भुज भी याद कर लेना, चतुर्भुज भी याद देख लेना, ठीक है। ये ठीक है, सर्कल के सारे फॉर्मूला, वृत्त, अर्धवृत्त के सारे फॉर्मूले, ये इन पे बेस सवाल भी बन जाएगा। तो अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो कर ले जाओगे। इसके बाद बेलन, शंकु, घनाभ, घन, इसके बाद गोला। तो पिछले क्वेश्चन में जितने फॉर्मूले हमने बताए सारे आप याद कर लेंगे। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 180 है, तो हमने बताया आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी हमें कितना पता है, 180। बहुत ध्यान से समझिएगा। और आयत की लंबाई 10 है। आयत की अगर लंबाई 10 है तो चौड़ाई कितनी होगी, आप यहां से बड़े प्यार से देख ले जाएंगे। ये चौड़ाई कितनी आ गई, 18। लंबाई हमको 10 पता थी, चौड़ाई हमको कितनी मिल गई, 18।
अब हमको यहां से ये देखना है कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो हम यहां से क्या करेंगे, 2 टाइम्स एल प्लस बी कर देंगे। 2 टाइम्स क्या कर देंगे, एल प्लस बी। जैसे ही 2 टाइम्स किया और एल प्लस बी करने जाएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे 28। 28 दूना कितना आ गया, 56। अभी अभी हमने आपको पीछे फॉर्मूले लिख के बताए हैं, वो सारे फॉर्मूले आप रट डालिए, ये आपके काम आएंगे सारे के सारे फॉर्मूले। तो आंसर कितना आ गया, 56। ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं इस पे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस पे देखो, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। अब इस पे गलती कभी ना करना तो बेहतर होगा। अब आपको बीच में क्या लगा के दे रखा है, जीरो। और अगर जीरो का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा जीरो ही आता है, जो हम लोग डी ऑप्शन में देख रहे हैं। बहुत आसानी से कर ले जाओगे। कंटेंट पे काम करो, वो बहुत जरूरी है। एक से एक छोटे छोटे और बहुत खूबसूरत सवाल, यही तो आपके एग्जाम में बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 14। 14 के बाद चलेंगे हम लोग 15 देखेंगे। कह रहा 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग। देखो ये याद रखना, ऐसे सवाल मतलब ये मान लो कि 90% आते ही हैं ऐसे सवाल। 1 से 50 तक आप याद रखना, लगातार संख्याओं के योग के लिए, शुरुआत से लगातार के लिए n+1/2 एक फॉर्मूला होता है। अब हमको 50 का वैल्यू, 50 संख्याओं का निकालना है, तो n का वैल्यू हो गया 50। 50 इंटू 51 बटे कितना हो गया, 2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आप आसानी से देख पाओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। 25 एकम 25, 2 25 पंचे 102 और 2 कितना हो गया, 125 और 2 कितना हो गया, 127। ये आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक। तो बताओ कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए हर बच्चे को अलग तरीका पता है। हम दोनों बता देते हैं। राम का वेतन मोहन से 25% ज्यादा है। राम का मोहन से अगर 25% ज्यादा है तो मोहन का अगर 100 है तो राम का 25% ज्यादा है, तो कितना हो गया, 125। बहुत ध्यान से समझना। हो गया। अब आपसे पूछ रहा है मोहन का वेतन राम से कितने प्रतिशत कम है। मोहन का वेतन कितना कम है, राम से 25 कम है। राम से राम का कितना है, 125 इंटू कितना कर दो, 100 कर दो। जैसे ही आपने कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 20%। आंसर कितना आ गया, 20%। बहुत सावधानी पूर्वक आंसर देख सकते हो, ये पहला ऑप्शन। ये ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, फिर से समझना। कह रहा है राम का वेतन मोहन से 25% ज्यादा है, तो मोहन का अगर 100 है तो राम का 125 हो गया। अब पूछ रहा मोहन का राम से कितने परसेंट कम है, तो मोहन का राम से कितना कम है, 25 कम है। राम से कह रहा है तो बटे में क्या जाएगा, राम का वेतन बटे 125 इंटू 100। आंसर कितना आ गया, 20%। ये था 16वां क्वेश्चन। चलते हैं अगले पे, ध्यान देना ऐसे ही सब क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से करना, एक भी सवाल में आपको गड़बड़ नहीं मिलेगी, बस ध्यान देना। कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे अगला वाला लाइन सही करिएगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमको ये बताना है लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 18 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहां से अब अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर हम लोग बनाएंगे, इसको अपॉन में ले आए, ये जैसे ही हम लोगों ने बनाया तो ये कितना हो गया, 20/18। हम लोग काट लेते हैं इसको, 2 ने 18, 2 दाम 20। तो मतलब चीज खरीदी कितने की थी बेटा, खरीदी थी 10 की, बेची है 9 की। अब 10 की चीज खरीद के 9 की बेचोगे तो घाटा होगा एक का, कितने पे, 10 पे इंटू 100। तो नुकसान कितने परसेंट का हो गया, आप सीधे सीधे देख ले जाओगे कि 10% का क्या हो गया, नुकसान हो गया, जो हम लोग डी ऑप्शन में देखेंगे। सरल क्वेश्चन, करने का तरीका याद रखना, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए, ये बात याद रखिए। ये हो गया 17 नंबर। रिपीट करके देखो, एक बार, दो बार, 3 बार। देखो कितना बढ़िया। कह रहा है किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज 54 रुपए। तो अब आपको ये बताना है कि मूलधन क्या होगा। हमको ये बताना है मूलधन क्या होगा। तो अब हमें ब्याज कितना पता है भाई, हमको क्या पता है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही तो पता है।
मूलधन हमें नहीं पता, दर हमको पता है, सवाल में कितनी पता है, दर 15% पता है 15, और समय कितना पता, 8 महीने पता है, तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 12 से भाग दे दो और बटे 100। फिर से ध्यान से समझिए, ब्याज हमको पता है, अभी रख लेंगे बराबर में। ब्याज हमको कितना रुपए पता है, 54 रुपए। मूलधन हमें निकालना है, दर हमको 15% दे रखी थी और 8 महीने दे रखा था, तो महीने को साल में बदलोगे तो 12 से भाग दोगे, है ना। 15 इंटू 8 बटे 1200, ये यहां से यहां तक हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितने आसानी से सॉल्व होगा देखिएगा बेटा। 3 से काट लिया ये 5 बार में और 3 से ये 18 बार में। अभी और काट लेते हैं, 2 से काट लिया ये 4 बार में, 2 से कट गया ये आपका 9 बार में। 4 से काट लिया, 4 3 12, ये हो गया 300, और 5 से इसको काट दिया तो ये हो गया 60। 6 नवैया कितना हो गया, 54। तो आंसर कितना आ गया, 540 रुपए, जो कि हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में ये हमारा आ गया। ये हमने यहां से क्या निकाल लिया, 540 रुपए, ये हमारा मूलधन निकल के आ गया। आसान सवाल, छोड़िएगा नहीं इसको भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ऐसे सवाल बहुत पूछे जाएंगे, एक एक सवाल पे बहुत आराम से काम करना, गलती ना करना, बस ये याद रखना। कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी 10% की दर से। 3 गुनी होने का मतलब 1 से 3, 3 गुनी होने का मतलब 1 से 3, तो ब्याज यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 2। 3 गुनी होने का मतलब मूलधन 1 था और मिश्रधन कितना हो गया, 3। 3 गुनी होने का मतलब तुम्हारे बैंक में 1 रुपए पड़ा था, 3 रुपए हो गया। 1 रुपए 3 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 2 ही रुपए तो मिला। मूलधन हमारा 1 था, अब कैश प्रतिशत पे, 10% पे। ब्याज की दर हमें नहीं पता, समय निकालना, सॉरी दर नहीं निकालना है, समय हमें टाइम टी निकालना है, बटे क्या हो गया, 100। हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो टाइम कितना निकल के आ गया, 20 वर्ष। आंसर कितना आ गया, 20 वर्ष। हम लोग ये देख पाएंगे डी ऑप्शन, बहुत आराम से, बहुत। 3 गुनी का मतलब 1 से 3, ब्याज कितना आया, 2, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, आराम से हल कर लिया। आंसर कितना आ गया, 20 वर्ष हमारा आंसर आ गया। किसी को परेशानी हो तो बताना। 3 गुना होना का, हमारे पास 100 रुपए था, बैंक में 300 हो गया, 200 रुपए ब्याज, 200 रुपए ब्याज 100 पे, या 1 से 3, 1 रुपए 3 रुपए हो गया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, 1 लोगे या 100 लोगे, ये पूरी तरीके से आप अपने हिसाब से लेना। ये हो गया 19 नंबर। 19 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो ध्यान रखना, ये देखो कितना बढ़िया सवाल, एक देखना एग्जामिनर ने कितना अच्छा सवाल बनाया। आप क्या करो, बस ध्यान दो अच्छे से। अब सवाल पढ़ना, पहले मन से पढ़ना, क्रिकेट का शौक होगा तो मन से पढ़ना। कह रहा क्रिकेट की 15 पारियों का औसत कुछ रन था, परंतु 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए। हमें नहीं पता 15 पारी का औसत रन कितना था, हमने क्या किया, 15 और एक्स मान लिया, 15 एक्स हो गया, ठीक है। अभी अभी शॉर्टकट भी बता देंगे। 15 पारियों का औसत कुछ रन था, हमने मान लिया एक्स था, तो 15 इंटू एक्स इसका रन हो गया। कह रहा 16वीं पारी में इसने कितने रन बनाए, 70 रन बनाए। तो अगर ये 15 पारियों के रन थे और अगर हम इसमें 70 जोड़ देते हैं तो ये पूरी 16 पारियों के रन हो गए। अब ये 16 पारियों के रन इधर कितने हो गए, 3 की वृद्धि हो गई, तो x प्लस 3 हो गया। ये कितना हो गया, x प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही आपने सॉल्व किया तो ये 15x प्लस 70 बराबर कितना हो गया, 16x प्लस 48 जी। और यहां से आप जब x का वैल्यू निकालोगे बेटा, तो 70 में 48 घटाओगे तो कितना आ गया, 22। तो 15 पारियों का औसत कितना आ गया, 22, ठीक है। और हमसे 15 पारियों का ही पूछा गया था, तो आंसर कितना हो जाएगा, 22। अगर 16 पारियों का पूछता तो आंसर 22 और 3 कितना हो जाता, 25। लेकिन हमसे पूछा ही कितने का है, 15 का। फिर से समझ लेना, 15 पारियों का औसत अगर x था तो टोटल रन 15x हो गए, प्लस 16वीं पारी के उसने 70 रन बनाए, तो वो उसने 16वीं पारी के रन यहाँ पे उठा के क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो अब ये टोटल 16 पारियों के रन हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब उधर से 16 पारियों का जो औसत है वो बढ़ के 3 बढ़ गया। तो पहले अगर x था तो अब बढ़ के 3 बढ़ गया, तो x प्लस 3 हो गया। पहले 16, अब 16 का 16 इंटू एक्स प्लस 3 कर दोगे तो ये 16 पारियों के टोटल रन आ गए। इधर से ये 16 पारियों के टोटल रन थे। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया, तो 15 पारियों का औसत कितना आ गया, 22। अगर हमसे 16 पारियों का औसत पूछता तो कितना बता देते, 3 बढ़ के कितना हो गया, 25। एक तरीका ये। दूसरा शॉर्टकट यूज कर सकते हो, हमसे 15 पारियों का औसत पूछा है तो हमने क्या किया, 16 में 3 घटा दिया गुणा करके, ये आ गया 15 पारियों का औसत डायरेक्ट। ये
इससे करना चाहते हो तो इससे कर लो। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप तरीका कौन सा लगाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलेंगे 21 पे। याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल है, याद रखना, एक भी गलत नहीं करिएगा, है ना। कह रहा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। सॉरी 30 नहीं 40 है, ये 40 दे रखा है। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या है। देखो 40 है तो हमेशा औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। अब अगर ये 40 है तो 42 आगे होगा और उसके आगे 44 होगा और पीछे क्या होगा? 38 और 36। 5 लगातार संख्याओं की बात करें तो ये बन गई 5 लगातार संख्या। औसत 40 हो गया, बीच की संख्या। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम आंसर कितना लगा देंगे? 44, जो हमारा डी ऑप्शन में दिख रहा है। यही अप्रोच लो, बाकी कुछ ना करो भाई। बीच की संख्या ही तो औसत होती है, तो बीच वाली 40 हो गई। अगर ये 40 है तो इससे अगली भी जो सम संख्या होगी वो 42, उससे अगली 44। इधर 38 और 36 पांचों संख्याएं हो गई। औसत पता था, सबसे बड़ी संख्या देख ली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। 21 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो ये ऐसे सवाल भी कभी गलत ना करना, हम आपको तरीका बता देते हैं कि कैसे होते हैं ये वाले सवाल। याद रखिएगा, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए और पूरी अगर आप देख रहे हो तो एक बार कमेंट में ये जरूर बताना कि और क्लासेस करा दीजिए और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। जरूर बताना कमेंट में, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे ये जब भी कभी सवाल बनता है तो इसमें करना क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसका इसका मल्टीप्लाई इसके इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो हमने 18 इंटू एक्स बराबर क्या कर दिया? 22 सॉरी 21 इंटू सॉरी ये 12 है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये हमको कितना पता है? 12। तो ये 12 इंटू 21, हम यहाँ से x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो 21 इंटू 12 बटे कितना हो गया? 18। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 3 से काट लिया, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14। तो हमें x का वैल्यू जो देखने को मिला वो कितना देखने को मिला बेटा? 14। ये हम लोग देख पाएंगे कि किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। बहुत आसान, बस याद ये रखना कि पहले और चौथे का मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेना। लॉजिक याद रखना, कभी गलत नहीं होगा, गलत तब होगा जब आप लॉजिक गलत करोगे। क्वेश्चन नंबर 23, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करेंगे तो बताओ 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा सवाल थोड़ी देर पहले हम लोग कर जरूर चुके, एक बार खुद से जरूर लगाने की कोशिश करो। m1d1 बराबर m2d2। 20 आदमी किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो जैसे ही हमने d2 देखा तो 20 दाम 200 बटे 25 हो गया। अब हम जब 200 बटे 25 को हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 अट्ठे 200। तो D2 कितना आ गया? 8 दिन। ये आसानी से किया जा सकता है, यहाँ पे भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन का आंसर ना बना पाए। अगले पे बढ़ेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। 23 के बाद 24 पे कह रहा है ए नल किसी टंकी को 4 घंटे में और बी नल उसे 6 घंटे में भर देता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए, बताओ टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखो कितनी देर में भर जाएगी टंकी। ए नल कितनी देर में भर देता है? बहुत भरने वाला है तो प्लस साइन यूज कर लेना, 4 घंटे में। और बी नल कितनी देर में भर देता है? 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेके हमें टंकी भरनी कितनी है वो पता चल गया। जब हमने एलसीएम लिया तो हमें टंकी भरनी कितनी है यहाँ से वो पता चल गया। अब यहाँ से चाहते ही पहला नल हर मिनट इतना पानी निकाल रहा है, दूसरा नल हर घंटे इतना निकाल रहा है। ये 1 घंटे में 3 5, हमें टोटल टंकी 12 भरवानी है और 3 2 5 वाले से भरवानी है। तो कितनी देर में भर जाएगी? 5 दूनी 10, 2 सही 2 बटे 5 घंटे में। तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो ए ऑप्शन आ गया। फिर से बहुत ध्यान से समझना, ए वाला 4 घंटे में भरता है, बी वाला 6 घंटे में। तो एलसीएम ये इतनी टंकी हमको भरवानी है जो एलसीएम है। अब जैसे ही हमने देखा ये 3 भाग और ये 2 भाग, हम बड़े प्यार से देख पाएंगे कि कितनी देर में भर देगा? 2 सही 2 बटे 5 घंटे में। आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, बहुत छोटा सा बारीक सा, ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे। देखिए ऐसा सवाल भी हम लोग बता चुके हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमको किलोमीटर प्रति घंटे में पता है और मीटर पर सेकंड में बताना है। थोड़ी देर पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में अगर पता है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो करना क्या है। बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से करना, गलती ना करना तो बेहतर होगा। बिल्कुल भी
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, पहले ये कर लेते हैं। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे बच है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करते हैं, 18 चौको 72 और 4 पंचे 20, तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, हमको बी ऑप्शन में मिल गया। याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गलतियां नहीं करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अब कह रहा है 1060 का मान क्या होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 1060 का वैल्यू क्या होगा। अब 1060 का वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो याद करो, नहीं तो sin 60 अपॉन cos 60 करो। अब 1060 का मान हो जाएगा, अगर आप थोड़े से दिमागदार हो तो √3, ठीक है, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सरल है, कुछ ना करना, थोड़ा सा सोच समझ के वैल्यू याद करके जाना, जो सरल चीजें वो ना छोड़ के आओ एग्जाम में। कह रहे अभिषेक की आयु, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर ये कह रहा है अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी है। यहाँ समझना, यहाँ पे बहुत आराम से समझना, टेक्निक बता रहे हैं आपको। अभिषेक की आयु काजल की आयु की कितनी है, 2 गुनी, ये तो अगर अभिषेक की आयु काजल की आयु 2 गुनी है तो ये 2:1 हो गया। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, अभिषेक की आयु की काजल की आयु की 2 गुनी, कह रहे 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी, पहले 3 गुनी है फिर 2 गुनी हो जाएगी, पहले 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो गई है। अब अच्छा, इनके बीच में 10 वर्ष का अंतर है, नीचे 10-10 लिख लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको करने का तरीका, कि अभिषेक की आयु काजल की कितनी है, 3 गुनी, 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर कितने का आया, 1 का। ऐसे ही यहां से कर लो, 20 और 10, अंतर कितने का है, 10 का। ये 10 चाहिए, पहले अभिषेक की आयु 30 वर्ष थी, तब काजल की आयु कितनी थी, 10 वर्ष। ये अब कह रहा है अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद, अगर तब 30 वर्ष थी तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बेटा, 35 वर्ष। ये इसको कर दीजिए ऐसे करके, ये आपका आंसर आ गया। कोई x मान के करना चाहता है तो वो ये कर ले कि अभिषेक की आयु 3 गुनी है, तो 3x अभिषेक की थी और काजल की कितनी रही थी, x। अगर 10 वर्ष बाद 10 इसमें जोड़ लीजिए और 10 इसमें जोड़ लीजिए, अब अभिषेक की काजल की 2 गुनी हो गई है। ये हल करके यहां से वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, टिपिकल नहीं है, ये आप सुन लीजिएगा। ये हो गया 27 के बाद चलेंगे 28। कह रहा घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। हमने कहा फॉर्मूले याद करिए, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब, और भुजा हमको ए जो पता है वो 6 पता है, और 6 का क्यूब अगर आपको पता है तो आपसे आंसर गलत नहीं होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। कहा है एक एक फार्मूला रट डालिए, जो हमने लिख के बताया है कि ये फार्मूले आपको सब पता होने चाहिए, वो हर एक फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। ये हो गया 28 नंबर। चलते हैं आगे, 28 के बाद 29 पे देखो क्या कह रहा है, एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, तो खेत का परिमाप बताना। देखो भुजा अगर 10 मीटर पता है तो ए की वैल्यू हमको 10 पता है, अगर परिमाप बताना है तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4a होता है, और a अपने को 10 पता है, तो 4 इंटू 10 करेंगे तो हमारा आंसर जो परिमाप आ गया वो कितना आ गया, निकल के आ गया 40। आंसर कितना आ गया, 40 मीटर। ये आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। फिर से बता रहे हैं, बहुत आसान है, बस एक बात याद रखिएगा कि आसान क्वेश्चन। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ये देखो कितना बढ़िया सवाल। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आर्मी के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी अग्निवीर में आने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाएंगे तो फिर किसको बनाएंगे, है ना। और आर्मी अग्निवीर में जा कहाँ रहे हैं, गांव देहात से बहुत मेहनत करने वाले बच्चे जा रहे हैं, तो अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं कसर मत छोड़िएगा, है ना। अब आपसे कह रहे हैं 2π/5, पाई का वैल्यू जो आप रखोगे, आप यही अगर दिमाग से रख लिया आपने तो आपका आंसर, ये पाई का मान रख लिया 180, 180 इंटू 2 हो गया 360, 360/5 से जैसे ही आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 72 डिग्री। जब भी कभी आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है तो पाई का मान उठा के आप रखेंगे 180, है ना, ये बात याद रखिएगा, तो हम आपका आंसर देख पाएंगे कि 72 डिग्री, ए ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके, याद रखिएगा, गलती ना हो, ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको ये पता है कि 3π/4, अब वैल्यू निकालना है इसका, अगर 3 तो पाई का वैल्यू कितना रख लोगे, 180,
बटे 4 कर लो, यही आपका आंसर आ गया। ये कब? जब आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है, और अगर डिग्री को रेडियन में बदलना तो 180 डिग्री दे रखा है। अब आपको इसको बदलना है तो पाई बाई 180 से इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये अब डिग्री से रेडियन में बदल जाएगा। मल्टीप्लाई किसका करना है? पाई बटे 180 का। ये कहानी याद रखिएगा, ये सोच समझ के करिएगा, ये आपके काम आएगा। कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा, जो आपको पॉइंट अच्छे लग रहे हैं वो ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है? एक टेलीविजन को 200 रुपए में खरीदा गया और 350 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत। तो टेलीविजन खरीद के कितने में आया भाई? 200 रुपए में। जो खरीद के आया वो कॉस्ट प्राइस, और बेच कितने दिया गया? 350 में। तो जाहिर सी बात है हमें फायदा देखने को मिल रहा है टेलीविजन में। और कितने रुपए का फायदा हुआ? 150 का। 150 रुपए का फायदा है हमें 200 पे इंटू 100। तो हम जैसे ही फायदे का परसेंटेज देखेंगे, भाई कॉस्ट प्राइस पे ही फायदा होता है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? 200 रुपए। तो कितने परसेंट का फायदा आ गया? 75%। हमारा ऑप्शन क्या आ गया? डी ऑप्शन। इसी को कहते हैं बूस्टर डोज, जहां पे आपको हर टॉपिक से उस तरीके का क्वेश्चन मिले जिस तरीके का एग्जाम में आने वाला है। हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे एग्जाम में। एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये मदद करेंगे कि नहीं। कह रहा है 40 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक लड़के के आ जाने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा भाई, एक लड़के के आ जाने से औसत आयु 1 वर्ष क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपको बताना नए लड़के की। अच्छा, 40 का औसत कितना पता था? 20। बहुत ध्यान से समझिएगा। 40 का औसत 20 पता था, एक नया लड़का आ गया तो अब 41 लोग हो गए, और औसत बढ़ के कितना हो गया? अगर दिमाग लगाओगे तो 21 हो गया। तो पहले जो हमारा टोटल था 40 इंटू 20 800 था। अब जो हमारा टोटल है, हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, तो 21 एकम 21 बचा 2, 21 चौको 84, और 2 कितना हो गया? 86। तो पहले कितना था? 800। अब कितना हो गया? 861। तो जो नया आया उसका आपसे क्या पूछ रहा है? आयु ज्ञात करनी, तो वो कितना हो गया? 61 वर्ष। ये हमने कहां से देख लिया? बी ऑप्शन, यहाँ पे। अब हम बता रहे हैं इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो कि भैया ध्यान से समझना यहाँ पे कि पहले 20 था, अब 21 हो गया, एक बढ़ा। अगर एक बढ़ा 41 लोगों पे, तो पहले 20 से 41 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 61। हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से बेसिक बताया कि 40 का एवरेज 20 था तो टोटल 800 हो गया। अब एक लड़का बढ़ा 41 हो गया, एवरेज एक बढ़ा, अब टोटल 861 हो गया। 800 था 861 हो गया, तो बढ़ कितना गया? 61। ऐसे ही करके आओ जाके, गलत नहीं होगा कभी। अगले पे चल रहे, 33 पे। जितने सवाल हम आज आपको करा रहे हैं, मैं आप गारंटी ले रहे हैं कि इससे कम से कम 5 से 7 सवाल आपका एग्जाम में फंसेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखना, बहुत आराम से समझना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। बी की कार्य क्षमता ए से कैसी है? दोगुनी है। तो अगर ए की 1 है तो बी की 2 हो गई। ये हम लोगों ने क्या कह दिया? कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता ए से कैसी है? दोगुनी है। कह रहा है किसी कार को 6 दिन में कर देता है तो दोनों मिलकर। यहाँ पे आपसे कह रहा होगा कि यहाँ पे एक लाइन मिस होगी, ए से दोगुनी है। किसी कार को अगर ए 6 दिन में कर देता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? हमसे ये पूछा गया कि ए 6 दिन में करता है। अच्छा, कार्य क्षमता का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिखे देते एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य, याद रखना इसको बात। किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, ये ठीक है। किया छूट गया है, एक दिन में किया गया कार्य, ये। फिर से अब ए कितने दिन में करता है? 6 दिन। ए की जगह यहाँ बी कर लेना, बी को 6 दिन लगते हैं। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2। तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। अगर एक दिन में 2 कर रहा है, पूरा काम 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 12 हो गया। ये बात समझना एक बार फिर से। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2, और पूरा कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। अगर एक दिन में 2 भाग काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना किया होगा? 12। अब ये 12 काम हमें दोनों से मिलके कराना है। दोनों से मिलके कराएंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3। 12 बटे 3 कितना आ गया? 4। एक बार फिर से हम समझाएंगे, पहले आप क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है, कर दी दोगुनी। कह रहा है बी 6 दिन में कर रहा है। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2। अगर 6 दिन में पूरा कर रहा है तो 6 दूनी 12 हो गया काम। अब ये कराना किससे? दोनों से मिलके कराना, तो दोनों की टोटल क्षमता 2 एक कितनी होगी? 3। एक दिन में 3 करेंगे दोनों मिलके, तो 12 कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में। हमारा आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन।
ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आए तो छूटने नहीं चाहिए, लॉजिक समझ लीजिए, दोबारा अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर से आपको बता दिया जाएगा। ये हो गया 34। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी लाइव क्लास ली जाए तो वो भी बताना, वो भी हम आपके लिए करवा देंगे। कह रहा है समकोण त्रिभुज जिसका आधार 3 है और लंब 4 है तो कर्ण क्या होगा। कितने आसानी से बता सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है आधार 3 है और लंब कितना है 4। ये हमको 3 पता है, ये हमको 4 पता है, और हमको ये बताना है कि कर्ण क्या होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये यहां से हमको कर्ण निकालना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 16 9 25। अगर कर्ण का स्क्वायर 25 आ गया तो यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा, 5 निकल जाएगा। कितना आएगा, 5। ऐसा किसी ऑप्शन में देख पा रहे हो, लगा दो आंसर। जो लोग थोड़े से समझदार हैं उनको शायद ट्रिपलेट का नॉलेज होगा कि एक ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 की, 3 4 मिल गया तो दूसरी वाली कितनी होगी, 5। ऐसे 6 8 10 होता है। याद रखिएगा ये सब समकोण त्रिभुज के लिए 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है, 9 40 41 होता है। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनको याद रखना, ये समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं, याद रखना। ये छोटी भुजाएं आधार और लंब है और बड़ी वाली भुजा कर्ण है। ज्यादा नहीं लिखा है, इतने ही पता है। ठीक है, 34 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 34। 34 के बाद चलेंगे 35 पे। ये कह रहा 8,000 रुपए 5% की दर पर कितने वर्षों में 10,000 हो जाएगा। देखो कितना सरल सवाल है, बस ध्यान से समझना। 8,000 रुपए 5% की दर पे कितने साल में 10,000 हो जाएगा। 8,000 रुपए तो अगर 10,000 हो जाएगा तो ब्याज हमें सिर्फ 2,000 रुपए मिला। ब्याज कितना मिला, 2,000। मूलधन कितना पता था, 8,000। दर कितनी पता है, 5। और हमें टाइम निकालना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना कर दिया, 100। ये हल कर लिया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, ये खत्म। 5 से काट दिया 40, और 8 से 40 को काटोगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 5 वर्ष में। यही आपका आंसर हो गया, 5 वर्ष। आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन आसान है, करने का तरीका समझो। 8,000 रुपए था, 10,000 हो गया। 8,000 10,000 हो गया तो ब्याज कितना निकल के आया, 2,000। 2,000 रुपए ब्याज है 8,000 पे, इंटू दर इंटू समय बटे 100। सॉल्व कर लिया तो समय कितना आ गया, 5 वर्ष। आसान क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं बच्चा तुमको समझ में आ गया होगा। मेहनत करते रहो, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ एक तुमको क्लू देंगे, ध्यान से समझना। कह रहा त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। देखो कभी भी कोई भी 3D आकृति हो, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, आयत, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब अगर आपको त्रिज्या 2:3 के अनुपात में पता है, 2:3 के अनुपात में पता है, तो यहां से अगर आपसे आयतन पूछा जाए तो आयतन क्यूब कर देना। क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 8:27। ये आपको R1 R2 पता है। ये अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर इसकी जगह R1 R2, अगर इसकी जगह आपसे ये पूछा जाए कि वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तो उसमें स्क्वायर कर देना। वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ में क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। लेकिन अगर आयतन की बात करें तो आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूले में पाई आर क्यूब होता है, इस वजह से क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, टिपिकल तो नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला तो है ही, मान लो। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये देखो कह रहा 50 + 70 का 20% कितना हो। अच्छा 50 + 70 होता कितना है, ये सोचो पहले। 50 + 70 कितना हो गया, ब्रैकेट में दिया है तो पहले यही सॉल्व करोगे, 120। अब का 20%, 20% मतलब 20/100। जैसे ही आपने सॉल्व किया तो 12 दूनी कितना आ गया, 24। हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो गया। समय का भी ध्यान रखना, गलती भी ना हो और समय भी आपका ज्यादा ना लगे। ये आपका आंसर कितना आ गया, 24। अब 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको 40 क्वेश्चन तक बताएंगे। अगर आप लोगों को जरूरत लगे कि आपको और करना है तो आप लोग ये बात कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ऐसे और भी क्वेश्चन करा दीजिए, हमारे एग्जाम में हमको फायदा मिलेगा। हमको व्यास कितना पता है, 14। व्यास का मतलब हमको 2r पता है, 14। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी भैया, 7। अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमें कितना पता है, 22/7। और आर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। जैसे ही हमने काटा तो 7 7 49, 22 7 कितना हो गया, 154। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 154, जो हम लोग देख पाएंगे किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, ऐसे करके। ठीक है,
उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद चलेंगे 39 पे। तभी हमने कहा था फॉर्मूले सब याद कर डालो। देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो। इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बताया कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18 इंटू 5 बटे कितना कर लो 18। हल कर लिया तो कितने मीटर पर सेकंड आ गया 5। पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर टकरा गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 39। 39 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये कह रहा है रमेश और नरेश किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। कौन कौन? रमेश और नरेश मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? रमेश और नरेश कर रहे हैं 6 दिन में, ठीक है, कर सकते हैं। कह रहा अगर रमेश अकेला 10 दिन लेता है, रमेश कितने दिन लेता है? अकेला 10 दिन लेता है, तो बताओ अकेले नरेश कितने दिन लेगा? तो आप क्या करो बेटा, इनका एलसीएम लो। एलसीएम लिया तो 30 आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, ये कुल काम आ गया। अच्छा, दोनों मिल के एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6 से भाग दिया तो रमेश और नरेश मिल के एक दिन में 5 कर रहे हैं, और रमेश अकेला एक दिन में 3 कर रहा है। दोनों मिल के 5 कर रहे हैं, रमेश 3 कर रहा है, तो नरेश 2 ही कर रहा होगा पर डे, तभी तो 5 हो पाएगा, ये 2। तो अब ये जो 30 कुल काम है, अगर हमें नरेश से कराना है तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन। हमारा आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। फिर से समझिएगा, फिर से एक बार फिर से समझना कि रमेश और नरेश मिलके 6 दिन में कर रहे थे, जबकि रमेश अकेला 10 दिन ले रहा था, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? टोटल काम 30। अगर हमने इसको 30 को 6 से भाग दे दिया तो रमेश और नरेश एक दिन में 5 कर रहे हैं, जबकि रमेश एक दिन में 3 कर रहा है। दोनों मिल के 5 कर रहे थे, रमेश 3 कर रहा था, तो नरेश एक दिन में 2 भाग काम करेगा। टोटल 30 काम अगर हमें नरेश से कराना 2 के हिसाब से, तो कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन। हमारा आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। ये थे आज के 40 क्वेश्चन। ये सिर्फ एक डेमो के तौर पे थे। अगर आप लोगों को ये पसंद आए हैं तो जरूर बताएं। जो भी 4 5 6 दिन बचे हुए हैं उसमें हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही करा देंगे, मतलब जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उस तरीके के ही क्वेश्चन करा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लोगों तक शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।